बताएं जी। दीप, वैसे तो आज का स्टॉक इन एक्शन तो एक ही बनता है, वो तिलक नगर 18% अब ऊपर है। क्या गजब का एक्शन होता दिख रहा है। लेकिन एक ही को कितनी बार दूंगा और कितनी बार कहूंगा। सही बात है। लेकिन 18% स्टॉक ऊपर हो तो नज़र तो आपकी बार बार जाएगी। लेकिन आज का स्टॉक इन एक्शन वो है जिसको मुझे देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है दीप, कि कोई स्टॉक आपको बड़ा भाग जाए, बहुत तेज हो जाए, और उसके बाद भी आप हिम्मत करके उस पर बाय कॉल रखें, आसान काम नहीं है। फर्ज करें कोई 1500 रुपये का शेयर 2500 रुपये लिस्ट हो जाए, और उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस बराबर रहे कि नहीं ये स्टॉक और चलेगा, क्या अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। वारी एनर्जीज, बारी एनर्जीज। वारी वो वारी एनर्जीज 11% क्या ऊपर। आपको याद होगा 2500 2600 पे भी, 2700 2800 पे भी, और कल कल ही 3000 का कल ही टारगेट, कल तीन आया हजार था 3 कल 4 ही 4 कल ही आया बात था। करी थी। यस। तो कल भी आपसे बात हुई, आपने पूछा भी था। मैंने कहा नहीं, अभी इसको इतना जल्दी से मत बेचिए, अभी तो और इसमें स्टीम बाकी है। आपके सामने देख लीजिए, कल और आज में 11% और ऊपर है। ये कमाल है। और अच्छी बात है कि इस बार वारी में काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि उन्हें अलॉटमेंट आए एक एक लौट के, लेकिन क्या है, शायद साइज़ थोड़ी बड़ी थी, उस हिसाब से काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिल गए। करेक्ट। तो अच्छे पैसे लोगों के बन रहे हैं। और दूसरी बात है कि लिस्टिंग के बाद भी बने होंगे, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी हम लगातार बुलिश हैं। मेरा ये मानना है दीप कि ये स्टॉक आपके पास टाइम वाइज टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। अभी भी रिन्यूएबल में बहुत स्टोरी कल आपका, आज खुला है कल खुला है, एक में कल खुल एक रहा में है, एक में आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, कल 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 खुलेगा। खुल एक में का आईपीओ, एक में सोलार का आईपीओ खुल रहा है। प्रीमियर एनर्जीज के रिजल्ट्स देखिए आप, यस क्या तोड़फोड़ बहुत हो बढ़िया जाए। थे। बॉन्ड डाटा के रिजल्ट्स देखिए, यस। जो आपके लिए, इनके लिए, सोलर के लिए सोलार के ईपीसी लिए का काम EPC करते हैं। करते क्या गजब। और ऑर्डर बुक देखिए, हैं। 15 करोड़ वाली कंपनी का 35 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, दुगने दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं। 5 5 गुना ऑर्डर बुक, 6 6 गुना ऑर्डर बुक बढ़ रही है एक साल में, जितनी है उससे 6 गुना बढ़कर आ रही है, इतना काम आ रहा है। आई थिंक ये सारी कंपनियां दीप अभी भी एक्शन है। कोई बड़ी बात नहीं, वारी एनर्जीज आपको अल्टीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये का प्राइस आपको साल भर क्या मिलता बात है। है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, वाओ। कोई बड़ी बात नहीं। सो मेरा ये मानना है कि इसको दो तरीके से आप होल्ड करें। एक, जी। टारगेट पहला 4 हज़ार और दूसरा 5 हज़ार का रखें। और दूसरा कि भाई मैं साल 2 साल नहीं देखूंगा इस स्टॉक को, जब तक मुझे सोलर की स्टोरी बहुत मजबूत दिखती है, जब तक गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव ना हो, तब तक मैं इसको पकड़ के रखूंगा। भूल जाइए आपको अलॉटमेंट में लगा था, गॉट इट। फॉरगेट इट, रहने दीजिए बस। भूल जाइए, भूल जाइए। लगाया था बस, तभी पैसे बनते। कभी कभी क्या होता है, कोई आईपीओ में आपको सही प्राइस में, अब 1504 में, 1503 में मिला है, तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। अब आपकी कैपिटल रिस्क पे नहीं है, राइट, तभी आप पूरी अपसाइड ले पाते हैं। तो दमानी साहब जो आज सुबह आपको बता रहे थे कि उनके फादर ने कहा था कि मैं सारा स्टॉक्स में डाल के वो चाबी फेंक दूंगा। बोले नहीं, स्टॉक खरीद के हाँ। तिजोरी में तिजोरी में रख रख के, के तिजोरी का ताला लगा के, और फिर चाबी दरिया में, मतलब नदी में डाल दूंगा। भूल जाओ तभी हाँ, वेल्थ तभी 25 30 साल तक आप ढूंढते रह जाओगे चाबी, और तब तक स्टॉक के दाम बढ़ेंगे। स्टॉक के दाम और सबसे बढ़िया बात भी यही है कि अगर कोई स्टॉक से, सपोज कभी हम भी गलतियां कर देते हैं, हमारे से भी आइडिया रिकमेंड हो जाता है, हमारे से आइबुल हाउसिंग भी रिकमेंड हो जाता है, वो अलग बात है, इवेंचुअली भाव आ जाते हैं, लेकिन तब तक दिल टूट चुके होते हैं, पोर्टफोलियो बिखर चुके होते हैं, वो सब होता है। वो भी हो जाता है, उसमें भी ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा, आगे पीछे वो भी भाव आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई खराब स्टॉक आ भी गया आपके पास, जी। तो कितना खराब आ गया, 50% टूट गया ना। करेक्ट। लेकिन अगर कोई 10 में से 2 स्टॉक भी आपका 4 5 गुना हो जाए, करेक्ट। तो अगर किसी एक में 50% टूट भी गया, अब दिक्कत एक ही जगह होती है, जो मैं समझता भी हूँ, फील भी करता हूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। ये लोग आइडिया लेंगे 50% अपने पोर्टफोलियो का, बीएससी लेंगे 25%, और कोई ओरेकल तो लेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा पैसे। हाँ, बोले ओ 4 हज़ार वाला स्टॉक 4,000 अनिल जी वाला यार छोड़ो, अपने काम का नहीं है। करेक्ट। ये इस वाले में अनिल जी अपने काम के नहीं है, वो मैं समझता हूँ, वो मेंटेलिटी है। लेकिन वही है, आपको लगता है कि मैंने जो लिया वो नहीं चला, मुझे लगता है मैंने तो ओवरऑल ठीक ही किया। तो कई बार होता है ना कि फंड के रिटर्न और इन्वेस्टर के रिटर्न में बड़ा फर्क है, करेक्ट। है ना। Yes. वैसे हमारे रिटर्न जो हम कहते हैं और जो इन्वेस्टर एक्चुअली बना पाते हैं, उसमें फर्क है, ऑनेस्टली है। अब उसमें किसी की, मेरी या आपकी गलती वाली बात नहीं है। हर आदमी का अपना तरीका होता है, कंफर्ट होता है। नेचुरली छोटी प्राइस के स्टॉक में सबका कंफर्ट एक्स्ट्रा होता है, हमारा भी होता है। सही बात है। हमको भी टीसीएस का 4 का 8 हज़ार बोलने में बड़ा जोर आता है, जी। 300 रुपये वाला का 600 बोलने में हमें भी कमजोर आता है। करेक्ट सर। तो वो होता ही है। बट अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर बैठेंगे, तो पैसे तो बन जाएंगे, चिंता की बात नहीं। एंजॉय, हैव फन।